नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। जेल से रिहाई के बाद पूर्व सांसद आनंद मोहन कहां हैं, ये अब तक किसी को पता नहीं है। समर्थक उनके स्वागत की पूरी तैयारी किए बैठे हैं। ऐसे में आनंद मोहन के बेटे और आरजेडी विधायक चेतन आनंद ने कहा कि वे शादी की तैयारी में लगे हैं। जेल से रिहाई के बाद आनंद मोहन एक सभा को भी संबोधित करने वाले थे, लेकिन उनके बेटे चेतन आनंद ने ही उस सभा को संबोधित किया। न्यूज 18 से बातचीत में चेतन ने सभी समर्थकों का आभार जताया और कहा कि आज कोई नेगेटिव बातें नहीं। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद भी कल पटना आ रहे हैं। ऐसे में चेतन ने कहा कि लालू प्रसाद सहित उनके पूरे परिवार को शादी में आने का निमंत्रण दिया जाएगा। चेतन आनंद और उनकी बहन सुरभि आनंद से बात की संवाददाता अमित कुमार ने। आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद हमारे साथ मौजूद हैं। चेतन जी, आज आप कह रहे हैं कि सब शुभ बात होगी। जी, हम आपसे भी आग्रह करेंगे। आज देखिए, अभी हम लोग जिस कार्य के लिए आए हैं और ऊपर से भगवती माँ का हमको हमारी कुल देवी है, उनका आशीर्वाद भी लेना था शादी से पहले, तो वही कर। आप अपने पिता की तरफ से बातों को रख रहे थे। आनंद मोहन की अगली स्ट्रेटजी क्या होगी, क्या करेंगे वो? चलिए, बीती बातें हम नहीं, आप उनसे पूछिए, हम कौन है उसके बारे में बोलने वाले, है ना। इसके बारे में जब शादी विवाह होगा आप लोग आइएगा, सबको। आनंद मोहन कहाँ है, सब जानना चाहते हैं। आनंद शादी की तैयारी में है। मेरे होने वाले ससुर जी से भी मिलना है। बहुत सारी बातें हैं, फाइनलाइज करना है, जगह फाइनलाइज करना। अभी ये सब कुछ नहीं हो पाया है ना। लालू यादव भी आ रहे हैं, उनसे भी मिलेंगे, ऐसा बात कही जा रही है। अब वो तो देखिए ना, वो तो अभी हम, हाँ, लालू यादव से मुलाकात होगी। पहले अभी शादी पे फोकस है। लालू जी को निमंत्रण देंगे चेतन जी? चेतन जी, लालू जी को निमंत्रण देंगे? कल पटना आ रहे हैं। बिल्कुल पिताजी के साथ जाके। अब देखिए उस पे क्या देखते हैं। हम हैं, माता जी हैं, पिताजी हैं, सब लोग हैं। हम लोग डिसाइड करेंगे कौन कहाँ कैसे जाए। रिहाई को लेकर के जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? कोई नेगेटिव बात नहीं आज। लेकिन आज जब पापा घर आए हैं तो इस खुशी में अभी सभी लोग शरीक हैं, तो इसको देख के मैं बहुत ज्यादा इमोशनल भी हो रही हूँ। आप सभी लोग, आपके बिना, आपके समर्थन के बिना ये संभव नहीं हो पाता, तो सभी को धन्यवाद। आनंद है, सीधे तौर पे कह रहे थे कि आज से सारी शुभ बातें होंगी, शादी की तैयारी भी करनी है, लालू यादव को निमंत्रण भी देना है, क्योंकि कल लालू यादव आ रहे हैं पटना, तो सब परिवार लालू प्रसाद यादव को जाके निमंत्रण देंगे। और जो निगेटिव बातें हैं जिसको लेकर के आनंद मोहन जाने भी गए हैं, उस बातों का अभी चर्चा नहीं करेंगे। तो ये थे आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद। अजय दुबे के साथ अमित मान, न्यूज 18 सहरसा। पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई के बाद से ही सहरसा में जश्न का माहौल है। आनंद मोहन के सहरसा आवास पर उनके स्वागत की तैयारी हो रही है। लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मना रहे हैं। आपको बता दें कि जेल प्रशासन ने कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद सुबह उन्हें जेल से मुक्त कर दिया। आनंद मोहन सहित 27 कैदियों की जेल से रिहाई के लिए बिहार सरकार ने जेल मैनुअल में बदलाव किया है, जिसके बाद आनंद मोहन की रिहाई संभव हो पाई है। और आनंद मोहन की रिहाई के विरोध में अब आंध्र प्रदेश आईएएस एसोसिएशन भी आ गया है। सेंट्रल आईएएस एसोसिएशन ने 2 दिन पहले ही आनंद मोहन की रिहाई के लिए जेल मैनुअल में बदलाव का विरोध किया था और अब आंध्र प्रदेश आईएएस एसोसिएशन ने जिस तरीके से आनंद मोहन की रिहाई हो रही है उस पर आपत्ति जताई है और बिहार सरकार के फैसले को हैरानी भरा बताया है। साथ ही इस फैसले को संविधान को कमजोर करने वाला बताया है। तो सेंट्रल आईएएस एसोसिएशन के बाद अब आंध्र प्रदेश आईएएस एसोसिएशन ने भी आनंद मोहन की रिहाई का विरोध जता दिया है, लेकिन बिहार आईएएस एसोसिएशन ने अब तक इस मुद्दे पर अपना रुख साफ नहीं किया, जिसको लेकर बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने हैरानी और दुख जताया है और बिहार आईएएस एसोसिएशन से भी आगे आकर बिहार सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दायर करने की अपील की। मुझे दुख है इस बात का कि बिहार का जो आईएएस एसोसिएशन है उसने चुप्पी साध लिया। देखिए, जो सरकारी कर्मचारियों को एक शील्ड मिला हुआ था, एक सुरक्षा कवच मिला हुआ था कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी पदाधिकारी की ड्यूटी आवर में कोई अगर हत्या कर देता है तो उसको किसी प्रकार का रिमिशन नहीं मिलेगा, राहत नहीं मिलेगी। आनंद मोहन सिंह और 27 अपराधियों को छोड़ने की एवज में
सरकार ने उस कानून को समाप्त कर दिया जिसमें सरकारी कर्मचारियों को सुरक्षा कवच मिला हुआ था। तो सरकारी कर्मचारियों को आगे आना चाहिए और मैं आईएएस एसोसिएशन से अपील करूंगा कि उनको भी सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल करना चाहिए। यह एक असंवैधानिक काम हुआ है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आर्बिट्ररी है और यह दलित विरोधी काम हुआ है और इसके कारण पूरे बिहार में डर भय का माहौल पैदा हो गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा है और कहा है कि 2005 से पहले बिहार में 1000 शराब की दुकान और 2010 आते आते 10,000 से अधिक शराब की दुकानें खुल गईं और फिर 2016 में नीतीश सरकार ने शराबबंदी कर दी। वहीं आनंद मोहन पर सम्राट चौधरी ने सरकार से सवाल पूछा है कि आखिर उनको फंसाया कौन था। ने फंसाया, एफआईआर फाड़ कर फिर उनके ऊपर एफआईआर करवाया। तो उनसे लालू प्रसाद जी से जाके पूछिए कि उनको फंसाने का काम क्यों किया, क्योंकि बिहार की सरकार तो बड़ा ही अजीबो गरीब सरकार है नीतीश कुमार जी की। बिहार में 2005 के पहले 1000 भी शराब की दुकान नहीं थी, लेकिन बाबू नीतीश कुमार जी ने 2010 आते आते 10,000 शराब की दुकान खुलवाई और 2016 में क्या कहा कि शराब बंदी करेंगे। तो नीतीश कुमार जी का नाटक रहता है, फंसाते वही हैं, बचाते वही हैं, तो पूछना भी उन्हीं से। आनंद मोहन की रिहाई को लेकर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी और महागठबंधन सरकार के विरोधी बिहार सरकार जमकर निशाना साध रहे हैं और सरकार से तीखे सवाल भी कर रहे हैं। साथ ही आनंद मोहन को इस पूरे मामले में एक मोहरा बनाने की बात कही जा रही है। बात इस तरह का जो हथकंडा अपना रहे हैं कि आनंद मोहन जी के आड़ में जो जाति समीकरण के हिसाब से जो कैदियों की रिहाई की गई है वो भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरे देश में बिहार की किरकिरी हो रही है, दुर्दांत अपराधियों को छोड़ा गया है और खासकर वोट की राजनीति को ये मतलब निशाना साध रहे हैं, तो कहीं से ही अच्छी बात नहीं है। जिस शख्स को एक आईएएस ऑफिसर की हत्या का कत्ल का इल्जाम है, उसके लिए आप जेल मैन्यूल को अमेंड करते हैं, प्रिजनर मैन्यूल को, और मर्डर ऑफ पब्लिक सर्वेंट के क्लॉज को निकालते हैं आप। तो अब ये बताइए कि कौन सा आईएएस ऑफिसर अब बिहार में अपनी जान को खतरे में डालकर गरीब जनता के लिए काम करेगा? इन लोगों ने ही उनको जेल के अंदर सजा याफ्ता बनाया। वो पूरी साजिश इसने रची। ये ठीक है कि न्यायालय से उनको सजा मिली, साजिश करता कौन थे उसको जेल भेजने का। और आज वो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। आज वो कहा जाए कि राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं आनंद मोहन के सहारे। ये दुनिया जान रही है। और जो मुख्यमंत्री कहते हैं कि ना हम किसी को फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं, तो वो इस बात का जवाब दें कि क्या उनको पहले फंसाया गया था या उनको अब बचाया जा रहा। बात है कानून के पालन की। बात है कि जब आप अपने राजनीतिक लाभ के लिए कानून को मोड़ तड़ोड़ करते हैं, कानून में फेरबदल सिर्फ राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए किया जाता है, ये गलत है। इधर आनंद मोहन की रिहाई से नाराज गोपालगंज के तत्कालीन डीएम रहे जी कृष्णैया की पत्नी उमा देवी ने पीएम और राष्ट्रपति से इस मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की है। आनंद मोहन जी रिलीज हो गया बोले तो देख के ना पब्लिक तो प्रोटेस्ट करेगा उसको फिर जेल में भेजने के लिए। ये तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और उसको चीफ मिनिस्टर जी को प्रेशराइज कर दिया होगा, ऐसा इसलिए ऐसा डिसीजन ले लिया। इतना पब्लिक प्रोटेस्ट करने के बाद भी वो रिलीज कर रहा है बोले तो ये गलत है। वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्वेंट है, इसलिए हम विनती करते हैं प्राइम मिनिस्टर जी को भी और प्रेसिडेंट जी को भी थोड़ा सा इंटरवीन करके इसको वापस लेना बोल के नीतीश जी को बोलेगा बोल के हम विनती कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। क्यों बोले तो सारा आईएएस ऑफिसर और कोई भी होगा, आईपीएस, आईएएस, आईएफएस कोई भी होगा, वो लोगों को पूरा डिमोरलाइज हो जाएगा
कितना भी करो इतना ही है बोल के वो डिमोरलाइज हो जाएगा, तो कोई भी सर्विस करने के लिए तो नहीं आएगा। हाँ, डेफिनेटली हम अपील तो करेंगे अगर गवर्नमेंट कुछ आगे जाके कुछ डिसीजन नहीं लेती है और उनके थ्रू उनके बेनिफिट के हिसाब से अगर जाती है तो डेफिनेटली हमको अपील करना पड़ेगा प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, और सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे अपील करने के लिए। पापा के दोस्त वगैरह बोल रहे थे कि हम डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे इसके बारे में अगर इनजस्टिस होता है तो आप भी लड़ेंगे? डेफिनेटली हम डेफिनेटली लड़ेंगे। हमारी तरफ से जो भी हो सकता है हम करेंगे। हमने सिविल सर्वेंट नहीं बना है, बट आई थिंक अभी बहुत सोर्सेस है जहां से हम जा सकते हैं, लड़ सकते हैं, तो हाँ डेफिनेटली हम लड़ेंगे। तो हमने सुना है कि आनंद मोहन राजपूत है और इन कास्ट पॉलिटिक्स में जाके उनके फेवर थ्रू शायद उनके नंबर ऑफ वोट शायद बढ़ सकते हैं। तो ये सब कुछ एक डेफिनेटली बड़ा हाथ होगा, बट मैं अश्योर नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरे को बैक साइड ऑफ द स्टोरी नहीं पता है कि क्या। पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई को लेकर बिहार सरकार ने भी सफाई दी है। मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने कहा है कि नियमों के तहत ही आनंद मोहन की रिहाई हुई है और उन्हें कोई भी अतिरिक्त छूट नहीं दी गई। आनंद मोहन की रिहाई के लिए विशेष छूट दिए जाने के आरोपों को भी मुख्य सचिव ने निराधार बताया है। एक बंदी जो राजनीतिक बंदी हैं, श्री आनंद मोहन का नाम आ रहा है, मीडिया में भी आ रहा है। उनका भी केस अलग कुछ नहीं था, वो उनको भी जो है उनकी तो 14 वर्ष नहीं 15 वर्ष 9 माह 25 दिन की वास्तविक अवधि पूरी हो चुकी है। 14 वर्ष के बदले 15 वर्ष 9 माह 25 दिन और परिहार सहित अगर जोड़ें तो 22 वर्ष 13 दिन की सजा पूरी हुई है। और बाकी बंदियों की भी इसी तरह 14 वर्ष से अधिक और 20 वर्ष से अधिक पूरी हुई है। ये एक सामान्य प्रक्रिया है प्रशासनिक और पहले से चली आ रही है और इसमें किसी तरह का कुछ नियम के पालन में कोई कमी नहीं की गई है। गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की हत्या के मामले में जेल में बंद पूर्व सांसद आनंद मोहन की आज जेल से रिहाई हो गई, लेकिन कैसे हुई थी आनंद मोहन की हत्या से जुड़ी जो आरोप उन पर लगा है, वो आरोप कैसे लगा था, गाड़ी के ड्राइवर की जुबानी आप खुद सुनिए। बिहार ही नहीं पूरे देश में आनंद मोहन की रिहाई और दिवंगत आईएएस जी कृष्णैया की हत्या चर्चा के केंद्र में है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ड्राइवर की बात मान लेते जी कृष्णैया तो शायद आज जीवित होते। ये हम नहीं कह रहे, ऐसा कहना है उस हादसे के चश्मदीद गवाह और जी कृष्णैया की सरकारी गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर दीपक कुमार का। जी जान बच जाता, अगर गाड़ी नहीं रुकवाते तो साफ रहते हैं। एक चूक भी हुई वहाँ पर, गाड़ी अगर नहीं रुकती तो उनकी जान बच जाती। अब साहब बोले स्थिति में, सर की स्थिति में गाड़ी हम नहीं रोके, हम कहते हैं गाड़ी रुको तो गाड़ी रोके, अगर नहीं रुकवाए रहता तो बच जाते हैं हमारे साथ। ये हैं दीपक कुमार जो उस गाड़ी को चला रहे थे जिससे बाहर निकालकर गोपालगंज के डीएम की हत्या कर दी गई थी। बात 1994 की है। दीपक को आज भी सब कुछ साफ साफ याद है। हाजीपुर से मीटिंग के बाद जी कृष्णैया गोपालगंज के लिए लौट रहे थे, तभी रास्ते में कुछ लोग छोटन शुक्ला की हत्या के विरोध में सड़क जाम किए हुए थे। कृष्णैया की गाड़ी जब मुजफ्फरपुर जिले से गुजर रही थी, उसी दौरान भीड़ ने कार को घेर लिया। पब्लिक लोग घेरना शुरू कर दिया तो गाड़ी सोलो किए, तो गाड़ी में से लोग खींच लिया बॉडीगार्ड को, तो गाड़ी पर हाथ को सब पीटना शुरू कर दिया। उसके बाद हम गाड़ी लेकर भागे साहब के साथ, तो भीड़ में से तो गाड़ी निकाल लिए। दीपक का साफ साफ कहना है कि भीड़ ने बॉडीगार्ड को पकड़ लिया था, लेकिन गाड़ी किसी तरह भीड़ से बाहर निकल चुकी थी। लेकिन जी कृष्णैया ने कहा कि गाड़ी को रोको, और जैसे ही गाड़ी रोकी गई भीड़ बेकाबू हो गई। अब आगे निकालने के बाद साहब बोले गाड़ी रोको, तो हम बोले सर इस स्थिति में गाड़ी नहीं रोके, तो हम कहते हैं गाड़ी रोको। जैसे गाड़ी रोके आगे पीछे से भीड़ फिर घेर लिया, मेरा गर्दन सब गाड़ी में दबा दिया, तो साहब को पीछे से आदमी खींच लिया। हालांकि ड्राइवर दीपक कुमार का ये भी कहना है कि मारने वालों में आनंद मोहन थे या नहीं ये उसने नहीं देखा। काश कि जी कृष्णैया ने ड्राइवर की बात मान ली होती तो आज एक ईमानदार अधिकारी जीवित होते। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद की रिपोर्ट।
और अब आपको उसी स्थान से आईएएस जी कृष्णैया हत्याकांड की वो पूरी कहानी बताते हैं जहां 29 साल पहले गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की भीड़ ने पत्थरों से कूच कर हत्या कर दी थी और इसी हत्याकांड में आनंद मोहन को जेल हुई थी। और अब उनकी रिहाई के बाद जी कृष्णैया हत्याकांड फिर से चर्चा में है। मुजफ्फरपुर के खबरा से पूरी कहानी बता रहे हैं संवाददाता प्रियांक सौरभ। तारीख 5 दिसंबर 1994, दिन सोमवार। बिहार में ठंड ने दस्तक तो दे दी थी, लेकिन इस तारीख को एक ऐसी घटना घटी जिसके बाद पूरे देश में सियासत गर्माहट जो है वह बढ़ गई। दरअसल इसी तारीख को मुजफ्फरपुर के इसी खबरा में गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की हत्या हुई थी। अभी हम उसी मुजफ्फरपुर के खबरा में है और यही वह जगह है जहां पर जी कृष्णैया जो गोपालगंज के डीएम थे उनकी हत्या हुई थी और उसी हत्याकांड में आनंद मोहन जो है अब वह रिहा होकर बाहर निकले हैं। तो अब एक बार फिर से चर्चा तेज है जी कृष्णैया हत्याकांड की जो करीब 29 साल पहले हुआ था। इस घटना के पीछे कहानी रही है। सबसे पहले तो 4 दिसंबर को वह घटना हुई जिसमें छोटन शुक्ला की हत्या कर दी गई। यहाँ से करीब 3 से 4 किलोमीटर दूर संजय सिनेमा के नजदीक जब छोटन शुक्ला केसरिया से लौट रहे थे, बिहार पीपुल्स पार्टी के जो आनंद मोहन की पार्टी बनी थी उस पार्टी के प्रत्याशी थे और केसरिया से लौट रहे थे, तो इसी खबरा से 3 से 4 किलोमीटर दूर ब्रह्मपुरा में संजय सिनेमा है, वहां पर उनकी हत्या कर दी गई थी और इसी हत्या से उनके समर्थक काफी आक्रोशित थे, जिसके बाद कल होकर उनका शव लेकर लोग इधर से ही क्रॉस कर रहे थे और आक्रोशित भीड़ थी तभी, जिसमें आनंद मोहन भी शामिल थे। मुजफ्फरपुर के तमाम दिग्गज लोग जो सवर्णों के नेता कहे जाते थे वो सभी इसमें शामिल थे। और उसी बीच जब गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया हाजीपुर से चुनावी कार्यक्रम को चुनाव से संबंधित कार्यक्रम कर रहे थे तो उससे लौट रहे थे और इसी दौरान यही वह खबरा है, यही वह खबरा NH 28 है जहां पर आनंद मोहन और उनकी पूरी फौज जो छोटन शुक्ला का शव लेकर यहाँ पर लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे, खड़े थे, तो उन्होंने उनकी गाड़ी को रोका था, जिसके बाद उन्हें पत्थरों से कूच कर मार दिया गया था और अंततः गोली भी मारी गई थी। हम आपको वही जगह दिखा रहे हैं, यही वह जगह है मुजफ्फरपुर का खबरा जो कि सदर थाना क्षेत्र में पड़ता है, NH 28, जहां पर जी कृष्णैया की हत्या हुई थी। करीब 28.5 साल हो चुके हैं, 29 साल होने को है इस घटनाक्रम को और अब आनंद मोहन जेल से रिहा हो चुके हैं। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। बिहार में बालू माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई। छपरा आरा में डीएम और एसपी के नेतृत्व में कई थानों की पुलिस ने छापेमारी की। इन दो तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर छपरा और दूसरी आरा की है। बालू माफियाओं के खिलाफ दोनों ही जगहों पर बड़ी कार्रवाई की गई। आरा में 6 पोकलेन मशीन और 32 ट्रक को जब्त किया गया। अब जरा छपरा की दो तस्वीरों को देख लीजिए। एक तरफ कार्रवाई, दूसरी तरफ अवैध खनन से कमाई। ये दोनों तस्वीरें एक ही दिन की हैं। छपरा में पुलिस ने बालू माफियाओं के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाया। छपरा के डोरीगंज में डीएम और एसपी के नेतृत्व में 30 थानों की पुलिस ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान कई गाड़ियों को जब्त किया गया। और लगातार जो ये कार्रवाई जो चल रही थी, जो बताया जा रहा था कि पिछले कई दिनों से यहाँ पे बालू का अवैध कारोबार चल रहा था, पुलिस यहाँ नहीं आ पा रही थी क्योंकि एक थाने के बस की बात नहीं है, इसलिए आज जब छापेमारी करने की कार्रवाई की गई तो लगभग 30 थानों को उसमें एंगेज किया गया। पूरे जिले के थानों को यहाँ बुलाया गया है। तो दूसरी ओर कार्रवाई से बेपरवाह बालू का अवैध खनन भी चलता रहा। खुद देख लीजिए। देख सकते हैं कि ये डोरीगंज का इलाका है, पूरा गंगा का ये तटवर्ती क्षेत्र है और यहाँ पर जो है बालू का धंधा जो है नाव के जरिए लगातार जारी है। कहीं ना कहीं प्रशासन की मिलीभगत की बातें भी इसमें सामने आती है। बड़ी संख्या में ट्रैक्टर और नाव के जरिए बालू का परिवहन किया जाता है। ये बालू जो है कहीं ना कहीं अवैध रूप से परिवहन करके यहाँ लाया जाता है और इसकी फिर तस्करी की जाती है। इस तस्करी के कारोबार में बड़े बड़े लोग शामिल है। कई बार यहाँ के थानेदार को भी सस्पेंड किया गया है, लेकिन ये धंधा थमने का नाम नहीं ले रहा है। सवाल है कि क्या बेखौफ हो चुके हैं बालू माफिया? क्या बालू माफियाओं को कार्रवाई का डर नहीं रहा? अगर डर है तो फिर इतनी बड़ी कार्रवाई के बावजूद अवैध खनन कैसे चल रहा है?
न्यूज 18 के लिए छपरा से संतोष गुप्ता और आरा से हिमांशु की रिपोर्ट। खबर वैशाली के लालगंज से है, जहां दलित सेना के नेता राकेश पासवान की हत्या मामले में पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने नामजद आरोपी आदित्य कुमार के चाचा शशि रंजन ठाकुर को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं नामजद आरोपी की धरपकड़ के लिए लगातार छापेमारी भी चल रही है। दूसरी तरफ नामजद आरोपी आदित्य ठाकुर के घर की कुर्की की गई, जिसमें लालगंज सर्किल इंस्पेक्टर सुनील कुमार, अंचलाधिकारी पंकज कुमार, प्रशिक्षु डीएसपी अभिषेक कुमार के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। बेलसर थाना अध्यक्ष सुनील कुमार, एसआई आशुतोष शुक्ला भी शामिल थे।